नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम्। प्रणमो अरिहन्ताणुं प्रणमो सिद्धाणुं प्रणमो आयर्याणुं प्रणमो वज्रायाणुं प्रणमो लोये सविसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की जय। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय। परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवंत सेन रवि श्रवण स्वामी महामुनि राज की जय। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनिवर श्री साक्षी सागर जी, योग्य सागर जी, निवृत्त सागर जी महाराज की जय। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके यहाँ से पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। लोक में कहा जाता है कि बीज कटीली झाड़ी का बोया है, कांटेदार वृक्ष का बोया है, बीज बबूल का बोया है, तो आम के फल कैसे मिलेंगे? बीज यदि बबूल का बोया है तो उससे आम का फल कैसे मिलेगा? बीज आम की गुठली बोगे तभी आम का फल मिल सकता है। इसी बात को आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी यहां पर समझा रहे हैं। दुर्बुद्धे कोदवापने वत्वा शालीन प्रार्थ्य से बुधा कर्मणामुचितम तेषाम जायते प्राणिनाम फलम। जो दुर्बुद्धि है, कोदों की धान को बोए और फल चाहे कि शाली धान के चावल मिल जाए, तो कैसे संभव है? कोदों बोगे तो फल के रूप में क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? कोदो समझते हो क्या? नहीं समझते। कोदो एक प्रकार का चावल होता है। घास फूस से ऐसे ही हो जाता है वो तो। उसके लिए बासमती चावल की धान बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सोचो पंडित जी, जब पंखे की आवाज में इतना बिघने लग रहा है
पंखे की आवाज तत्व को सुनने नहीं दे रही, शाब्दिक तत्व, शब्द रूप तत्व को जब पंखे की आवाज नहीं सुनने दे रही, तो आत्मा की अनुभूति ये बाहर की आवाजें कहां से लेने देंगी? सुनील भैया, जब बाहर की आवाज सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए पड़ती है। अब आपको पता नहीं डिस्टर्ब हो रहा हो नहीं हो रहा, पर मुझे तो हो रहा है। जो वक्ता होता है ना, वो वक्ता एक साथ बहुत सारे स्थानों पर पहुंचता है। कोई बात को समझाने के लिए वो दृष्टांत भी खोजता है। उस समय विषय भी लेके पकड़ के लेके चलता है, ये विषय कहां कहां जा रहा है, उस धारा को भी पकड़ना है उसको। फिर किंचित भी हलचल अगर होती है, उसका ध्यान वहां चला जाता है, उसकी धारा पूरी टूट जाती है। अब इससे अपने को अर्थ ये निकालना है, खोजना इसमें से ये है कि जब पंखे की आवाजें इतना बेगुन उत्पन्न कर सकती हैं कि जीव की धारा चंचल हो जाती, टूट जाती है, तो आत्मानुभूति लेने के लिए कितनी एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी, जब जाकर के आपको अपने आत्मिक सुख की अनुभूति होगी। अभी तो आप लड़ुआ पेड़ा के सुख में भूले पड़े हो, आपको पता ही नहीं है सुख होती क्या वस्तु है। अभी वास्तव में देखा जाए तो आपको सुख की अनुभूति नहीं, सुख होता क्या है। आप तो इंद्रिय के भोग में ऐसे तल्लीन पड़े हुए हो, आपको वो जो शांत है, शांति का वेदन है, वो जो अकर्तृत्व भाव का वेदन है, कुछ भी नहीं करते हुए शांत चित्त होकर बैठने में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आपने कभी ली नहीं। एसी चला लिया, ठंडी का आनंद ले लिया, बिना एसी के गर्मी लगे और फिर भी गर्मी का वेदन ना होने दो, उसकी अनुभूति कभी आपने ली नहीं। पर्यूषण में ये सब लोगों की इच्छा से शिविर लग रहा है। शिविर में 10 दिन के सारे काम बंद करके और शिविर में उस बात की अनुभूति लेना कि एक व्रती श्रावक, व्रती एक प्रतिमाधारी श्रावक, एक व्रती श्रावक, उसके जीवन की, उसके समय की अनुभूतियां क्या होती हैं। कमाने की अनुभूति तो आपकी पूरे जीवन भर चलती रहेगी, उसमें कुछ नयापन नहीं मिल पाएगा आपको। हर रोज दुकान खोलते हो, हर रोज कभी ग्राहक आते हैं, कभी नहीं आते, कभी धन आता है, कभी नहीं आता, कभी कमाता है, कभी जाता। ये तो जीवन भर निकल गया इन अनुभूतियों को लेते लेते। तो अभी शिविर में बैठ करके इस बात की अनुभूति लेना है आपको कि परिग्रह से रहित होकर के, कषायों से रहित होकर के, पाप प्रवृत्तियों से रहित होकर के, और शुभ क्रिया का आनंद कितना है। फिर जब शुभ क्रिया का इतना आनंद है, फिर आपको हम सामायिक में बिठाएंगे। दोपहर में महाराज जी लोग शाम को सामायिक में बिठाएंगे, सुबह ध्यान कराएंगे। उस ध्यान में आपको इस बात की अनुभूति दिलाएंगे कि वास्तव में जीवन का, मनुष्य पर्याय का सुख है क्या। हम कहां अपना जीवन बर्बाद करते चले जा रहे हैं, वेस्ट करते चले जा रहे हैं, और वास्तव में इस जीवन की जो मुझे मिला हुआ है, इस जीवन की जो उपलब्धि है, प्राप्ति है, वो वास्तव में क्या हो सकती है, उस बात की अनुभूति आपको ध्यान में होगी सुबह 5 बजे। तो सबको 10 दिन के लिए सारी कमाई, जैनों के घर में इतनी कमाई तो रखी रहती है कि अगर 10 दिन दुकान नहीं भी खोलेंगे तो भूखे नहीं रहेंगे, और भूखे रहने का तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि भोजन पानी, रहने, खाने पीने, सोने, सारी व्यवस्था यहीं पे की गई है। आपको तो केवल आना है एक चद्दर लेकर के बस है, बाकी तो सब यहीं मिलेगा। ओढ़ने के लिए एक चद्दर लेके आना है, हाँ गद्दे पे सोने को नहीं मिलेगा। रिंकू भैया आज से ये अभ्यास शुरू कर देना, क्योंकि अचानक से गद्दे सोने छूट जाएंगे तो फिर रात में नींद नहीं आएगी, फिर रात में लगेगा इधर करवट उधर करवट। पर उसमें भी टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना, ये सब 1-2 दिन लगता है। 1-2 दिन के बाद फिर सब सामान हो जाता है। फिर उन चटाइयों की आदत पड़ जाती है, वो पाटे की आदत पड़ जाती है। 1-2 दिन लगेगा, नमक सामग्री में कम होगा। तो घर में तो ऐसा होता था, देवी के ऊपर बरस पड़े तुरंत ही, क्यों बनाना तक नहीं आता तुझे, नमक नहीं डाला इसमें। अब यहां तो मौन होके खाना पड़ेगा। तो हो सकता है नमक जो परस करने वाला है वो आपको नमक भी नहीं चलाए, बिना नमक का भोजन करना पड़े। और जितने नाम आए थे उसमें से कुछ तो सोचने लगे होंगे, अरे भैया नाम रखना है कि वापस लेना है।
ऐसी ऐसी स्थिति बनेगी तो खाएंगे क्या? एक बार 24 घंटे में खाना है, वही बिना नमक के मिल गया, पेट कैसे भरेगा? पेट की चिंता मत करना, वो तो भर ही जाएगा जैसे भी तैसे करके, परंतु उस शिविर के माध्यम से उसमें बैठ करके जो आपको अनुभूति होने वाली है, क्योंकि मैं प्रमोशन मात्र नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने कम से कम 7 से 8 शिविर अटेंड किए हैं आचार्य विश्वनाथ सागर जी के, आचार्य गुरुदेव के कम से कम 7 से 8 शिविर मैंने स्वयं अटेंड किए हैं। और आगरा के शिविर में 2012 के आगरा के शिविर में पूरे शिविर का संचालन मैंने किया था। वहां पे पूजन आदि जो क्रियाएं होती थी वो मैं खुद कराता था। और 2017 के इंदौर के शिविर का पूरे पूजन का शिविर का संचालन मैंने किया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से अनुभूति है कि शिविर में जाने के बाद मैं तो आपको बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं, 10 दिन जो भी जीव शिविर में बैठ जाएगा उसकी जीवनचर्या बदल जाएगी, उसे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, सत्य का ज्ञान हो जाएगा। जो आसक्ति भाव उसके जो बाहर में चल रहे हैं ना, जो भागा दौड़ी अंधी दौड़ जो चली जा रही है जीव की, वो दौड़ अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। ध्यान के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से सारी अनुभूतियां होती हैं, वे अनुभूतियां अद्वितीय हैं, उनको मैं आपको शब्दों में नहीं कह सकता, वो अनुभूतियां आपको स्वयं लेना पड़ेंगी। इवन एक बार सागर के शिविर में तो ऐसा हो गया चमत्कार, आचार्य श्री के उत्तम संयम के दिन प्रवचन चल रहे थे और 5000 की पब्लिक थी वहां पर, 4000 5000 की भीड़, सभा तो कोई थी नहीं, ऐसे रोड पर टेंट लग करके और उसमें प्रवचन हो रहा था। आचार्य श्री ने उत्तम संयम के ऊपर प्रवचन किए और प्रवचन सुनते सुनते मेरे अंदर का वैराग एकदम भयंकर तरीके से जाग गया। जो सोया हुआ था, जो सोए हुए भैया जी थे, वो जाग खड़े हुए, और जाग खड़े हुए तो तुरंत ही उतनी भीड़ में मैं खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। गुरुजी बोले क्या हो गया ज्ञानी? मैंने बोला गुरुदेव संसार में बहुत भटक लिया है, अब आपकी शरण में ले लो, अब मुझे संसार में नहीं भटकना है। अरे पूरे तो सुन लो। इतना सुन करके हमारे संघ में प्रणव सागर महाराज जी हैं, उन प्रणव इतना शब्द सुन करके वो प्रणव सागर महाराज जी को वैराग उत्पन्न हो गया। इतनी भारी भीड़ में ये लड़का कैसे खड़ा हो गया, कैसे अपनी मन की बात उसने बोल दी, मैं तो इतनी ताकत ही नहीं जुटा पाऊंगा। उन्होंने शाम को आचार्य जी के पास गए और श्रीफल भेंट किया, कहा आचार्य जी मुझे संघ में प्रवेश चाहिए। हम तो वहीं के वहीं रह गए। जो भीड़ में खड़े हुए थे लोगों ने गोद में उठा लिया, श्रीफल दे दिए हाथ में और कहा चलो भैया गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो। गोद में उठाकर वहां तक ले गए, बीच में बैठे थे तो भीड़ में से साइड बना करके ले गए, आचार्य जी के सामने श्रीफल चढ़ाया। आचार्य जी बोले सही कह रहे हो क्या? हमने बोला आचार्य जी इतने सारे शिविर अटेंड कर लिए, आज पहली बार ऐसी अनुभूति हुई है जो कभी नहीं हुई है, इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, मन की बात यही है, अब आप तो हमें दीक्षा दे दो। बोले ठीक है अच्छा बैठो। बैठ गए, शिविर पूरा हुआ, चतुर्दशी का पर्व मनाया गया, क्षमा वाणी मनाई गई। क्षमा वाणी के दिन हमने अपना बैग पैक कर लिया और बैग पैक करके गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी घर जा रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद आएंगे। हमारे निवेदन को सुनकर के, क्या नाम था उनका, प्रणव सागर जी का, ईशांत भैया को बैराग उत्पन्न हो गया और उन्होंने श्रीफल भेंट कर दिया, उनका संघ प्रवेश हो गया। हम घर चले गए। उसके बाद फिर अगली साल सेपरेटन के बीच बीच में आते जाते रहे आचार्य जी के पास। आचार्य जी ने कभी ये नहीं पूछा भैया तुम्हारा वो श्रीफल का क्या हुआ, उन्होंने नहीं पूछा। उनको मालूम है समय लग सकता है, लेकिन जिसने एक बार ये रस चख लिया है अब उसको दूसरे रस का भी आनंद नहीं दे सकते। जिसने भगवान की भक्ति का, जिसने वृत्ति अनुवृत्ति महावृत्ति होकर के संयम का एक बार रस चख लिया है, अब ये बच्चे बैठे हैं अभी इधर, अनिल भैया बता रहे थे कि एक दिन बोला अच्छा झमाझम पानी गिर रहा था, हमने बोला बच्चों से चलो सागर चलते हैं। सागर मतलब वो गांव सागर नहीं, झील का नाम है सागर।
तो बोले चलो सागर चलते हैं, अच्छा पानी गिर रहा है, ऊपर चादर चलने लग गई उसमें। तो बोले चलो सागर चलते हैं, वहां पे बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। बच्चे कह रहे हैं पापा क्या देखेंगे वहां पे, क्या देखेंगे वहां पे? वही पानी, वही झरने, वही झाड़ियां, वही पत्थर, क्या देखेंगे वहां पे? अनिल भैया अब नहीं लगता, आपको लगता होगा। ये सब लोग बोलते रहते हैं महाराज जी एक दिन किला देखने चलो। क्या देखना उन खंडरों को, अपने स्वयं के किले का निर्माण करो, जिसे देखने के लिए ब्रह्मांड उमड़ पड़े। अपने स्वयं के किले का निर्माण करो, केवल ज्ञान रूपी किला तैयार कर लो, उसे देखने के लिए भीड़ लगेगी। फिर समुद्र में तुम बैठोगे तो तुम्हें देखने के लिए फिर लोग, जनता भागी भागी आएगी। तो उनका कल्याण होगा और अपना कल्याण होगा। किलों को देखने से क्या हो पाएगा? अभी बच्चों ने सुन लिया था कि वो जीव पत्थरों पे, चट्टानों पे जीव हो जाते हैं। जीव दया का जो भाव उत्पन्न उनके भीतर होने लग गया, अब उनको वो रमणीय के स्थान रमण करने योग्य नहीं लगता है। अब उनको वहां भी क्या दिखता है, अगर उसको देखने जाएंगे कितनी सारे जीवों की विराधना हो जाएगी, कितना पाप कर्म का बंद हो जाएगा। ये प्रभाव होता है साधु संगति का। इसलिए आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी ने यहां पर एक बहुत सुंदर बात लिखी, साधु समागम नालों के, साधु समागम नालों के न किंचित दुर्लभम भवेत। साधु का जो समागम होता है दुर्लभ होता है, और बहु जन्म सुना प्राप्त बोधरे ज्ञानेन गम्यते। साधु का समागम जो कभी अनुभूति नहीं हुई है, जो कभी प्राप्त नहीं किया है, ऐसी विशुद्ध, ऐसी उत्कृष्ट अनुभूति को प्राप्त करने वाला कोई होता है, उसका नाम साधु समागम होता है। अभी भगवान की भक्ति कर रहे हो आप, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? कि केवल दादाजी क्या नाम है आपका? नाम क्या, नाम आप क्या है? राजेंद्र कुमार जी। तो ऐसा तो नहीं केवल कि राजेंद्र कुमार जी ने फोन घुमाए थे कि कल विधान है अजाना, सो क्या करना, रिश्तेदारी निभाना, इसलिए आ गए, ऐसे तो नहीं आए। अगर ऐसे बैठे होगे तो तुम्हारा समय भी गया और कुछ यहां से कमा के भी नहीं ले जा पाओगे। अब जब रिश्तेदारी निभाने आई हो, समय दिया ही है, द्रव खर्च कर ही रहे हो, तो फिर आनंद लेना विधान का, कि विधान करने से वो विशुद्धि जो बनती है, परिणामों में निर्मलता जो आती है, उस निर्मलता की अनुभूति क्या होती है उसको अनुभवन करना। केवल संगीत सुन के मत चले जाना, भगवान की भक्ति से क्या आनंद मिलता है उसको अनुभूत करोगे तो पता पड़ेगा आपको कि भक्ति, भगवान की भक्ति क्या प्रदान करती है। जिसने एक बार धर्म का आनंद चख लिया, जिसमें एक बार भगवान की भक्ति का आनंद चख लिया, अब उसे स्ली सेठ झील आनंद नहीं देती है, उसे सागर झील आनंद नहीं देती है। उसको तो भगवान के चरणों में भागे भागे आने का मन करता है। कब शाम हो जाए तो मैं भक्ति करने पहुंच जाऊं, कब दोपहर हो जाए, मैं सुबह हो जाए मैं प्रवचन सुनने पहुंच जाऊं, कब समय हो जाए मैं आहार देने पहुंच जाऊं। उसका मन हर समय इसी में लगा रहता है। और यहां तक कि रिंकू भैया दुकान पे बैठे बैठे भी दिमाग कहां चलता रहता है, जैन भवन में घूमता रहता है। जिसे गुरु चरणों से प्रीति हो गई है, जिसे धर्म से लगन लग गई है, उसको घर में और तो छोड़िए, पत्नी के साथ मधुर संभाषण करते हुए भी उसका मन गुरु चरणों में लगा रहता है। जिसने एक बार इस रस को चख लिया, सारे जमाने के दुनिया के सारे रस, सारे सोम रस उसके पीछे फीके हैं। ये तो पागल हैं जो सोम रस का आनंद लेते हैं, जो वे तो पागल हैं जो सोम रस का आनंद लेते हैं। वे तो पागल हैं जो सोम का पान करके, मदिरा का पान करके नशे में धुत होकर नाली के किनारे पड़े मिलते हैं। बेजीव महान है रवि भैया, बेजीव महान है जो राजा खेड़ा से भागे भागे गुरु चरणों में अलवर चले आते हैं। राजा खेड़ा में भी दो दो महाराज जी विराजमान है। अच्छी चल रही भैया उनकी साधना, सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सेवा कर रहे हो उनकी कि नहीं कर रहे? कर रहे। ऐसा तो नहीं केवल सागर महाराज जी की सेवा ही करोगे और किसी की नहीं करोगे। नमोलोए सब साउडम, अपन तो नमोलोए सब साउडम वाले हैं, अपन अंत पंत वाले नहीं हैं, अपन साधु संघ वाले नहीं है, अमुक संघ ये नहीं, अपन तो नमोलोए
सब साउडम, हमारे नगर में जो भी साधु पधारेंगे हम उन सब की सेवा करेंगे। पारस, सेवा कर रहे हो महात्मा जी की कि नहीं कर रहे हो? जाते हो भैया वृत्ति में? बहुत बढ़िया। साधु समागम ही है जो पतित होते हुए जीव को भी उठा करके पावन बना देता है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो। क्यों आए चरण शरण में? क्यों आए प्रभु के चरण में? हे प्रभु, मैं अपावन हूं, आप पावन हो चुके हो। आप में वो क्वालिटी उत्पन्न हो गई है, आपने वो शक्ति उत्पन्न कर ली है, आप पतितों को भी पावन बना देते हो। इसलिए प्रभु, मैं भी पतित आपके चरणों में पावन बनने के लिए आया हूं। परंतु जो बीज ही अपनी ऊसर भूमि रखे हुए हैं, एक तो अपनी भूमि बंजर रखे हुए हैं और उसमें सड़ा बीज डाल रहे हैं, अब उसमें से उत्पन्न क्या होगा मित्र? एक तो भूमि खराब है, उसमें फिर बबूल के बीज बोए जा रहे हैं, उनको क्या मिल पाएगा? उनको कैसे आम के फल मिलेंगे? जिन्होंने बीज आम्र का, गुठली आम की बोई हुई है, बीज आम्र का बोया है, वे ही आम के रसिक फल का रस ले पाएंगे, वे ही उस आम के फल का आनंद चख पाएंगे। जिन्होंने अपने बीज ही पाप के बो के रखे हुए हैं, जिन्होंने बीज ही कषाय के बो के रखे हुए हैं, जिन्होंने अधर्म, अत्याचार, अनाचार यही पाल के रखा हुआ है, न किसी से मीठा बोल पाते हैं, न किसी से हृदय से मिल पाते हैं, न किसी के लिए अच्छा सोच पाते हैं, न किसी के लिए भला कर पाते हैं, वे सभी जीव क्या कर रहे हैं? पाप का बीज बो रहे हैं। वे सभी जीव बीज पाप का बो रहे हैं। अब फल कैसे चाहते हैं कि इस पाप के बीज को बो करके हम आम के सुंदर सुंदर मीठे जैसे समरसी भाव के फल प्राप्त करें, हम सम्मान को प्राप्त करें, हम सुखों को प्राप्त करें, हम भोग संपदा को कैसे मिलेगी? आई हुई भोग संपदा भी छिन जाती है जिन जीवों का पाप कर्म का उदय जाता है। अब ऐसा होता है भैया, किसी के दिन बदल जाए तो हर व्यक्ति उसका उपहास करता है। जब तक संपत्ति रहती है, यही हमारे अध्यक्ष जी रमेश जी, यही हमारे रमेश जी और मुकेश जी भी दोनों साथ में ना, तो ये हमारे अध्यक्ष जी उन्हीं का तिलक लगाते हैं जिस जीव का पुण्य चमक रहा होता है। इसलिए ये मत सोचना कि अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी हमें तिलक लगा रहे हैं, तुम्हें कोई तिलक नहीं लगाता, तुम्हें कोई तिलक नहीं लगाता, तुम्हारे गले में कोई माला नहीं डालता मित्र, तुम्हें कोई शॉल नहीं उड़ाता है, दुपट्टा नहीं उड़ाता है। ये तुम्हारा पुण्य चमक रहा है, तुम्हारा यशा कीर्ति है कि तुम्हारा तिलक होता है। जिन जीवों के पास यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता, जिन जीवों के पास पुण्य की कणिका नहीं होती, उन्हें घर के मोड़ा मोड़ी तक तो नहीं पूछते हैं, तुम्हारे समाज के लोग क्या उन्हें पूछेंगे? इसलिए जब भी तिलक लगे, अहंकार मत करना कि मेरे को तिलक लग रहा है, तुरंत कहना मैंने कोई अवश्य पूर्व भव में ऐसा पुण्य कर्म किया है, अथवा इसी भव में पूर्व पर्याय में मैं कुछ कर्म ऐसा करके आया हूं, इसी भव में पूर्व समय में ऐसा कुछ कर्म करके मैं आ गया हूं, वो कर्म फलीभूत इस समय हो रहा है, उसी से मुझे तिलक लग रहा है। हम तो भैया जब पड़गान के लिए निकलते ना, राम कुमार भैया पंडित जी, हम तो जब पूजा वो मुद्रा लेकर के हार के लिए निकलते ना, और जब श्रावक लोग श्राविकाएं सोले के वस्त्र पहन करके हाथ जोड़ करके पड़गान करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, तुरंत दिमाग में आता है ये तुम नहीं पूज रहे हो, ये तुम्हारा पड़गान नहीं हो रहा है, ये जिन मुद्रा का पड़गान हो रहा है जिसे तुमने प्राप्त किया है। बड़ा बहुमान आता है अपने परिणामों के ऊपर। ऐसे परिणाम करो भैया। सुन रहे भाई, पप्पा है तुम्हारे, पप्पा ने विधान रचाया, आनंद आ रहा है, समाज आई है, मुनिराज आए हैं विधान की अनुमोदना करने, और तो छोड़ो मुनिराज आए हैं। जीवन में ऐसे काम करो जिससे पूज्यता प्राप्त हो, ऐसे काम भूल कर भी मत करना जिससे हमारी गली गली में अपमान हो, गली गली में हमारा अवहेलना हो। एक खोटा काम कर लिया जीव ने तो देखो स्वर्ग के जैसे वैभव भोगता हुआ वो जीव, वो इंद्र कहां खड़ा हुआ है,
दशानन के सामने बंदी बना हाथ बांध के खड़ा हुआ है। दशानन ने हाथ बांध दिए थे उसके, पूरी प्रजा के सामने उसका अपमान कर रहा था। तो कहीं योग तो वियोग कहीं है, और कहीं हानि तो लाभ कहीं है। समय कोई खराब नहीं होता, स्थान कोई खराब नहीं होता। आप लोगों की ऐसी मान्यता है ना, अरे भैया वो तो जगह ही खराब है, वो तो समय ही खराब है, उनका ग्रहण लग गया है, समय ही खराब चल रहा है, ग्रहण लगा हुआ है, अमुक ग्रह परेशान कर रहा है, अमुक नक्षत्र परेशान। कोई परेशान नहीं कर रहा है, कोई स्थान खराब नहीं है। देखो ना, एक ही स्थान पर दशानन सिंहासन पर बैठा हुआ है, और उसी एक स्थान पर इंद्र जो मणियों के सिंहासन पर बैठा हुआ था वो बंदी बना सामने खड़ा हुआ है। किस स्थान को कहोगे कि ये स्थान खराब है? एक विजय उत्सव मना रहा है, एक हार से दुखी होकर के अपनी मुंडी को नीचे लटकाए खड़ा हुआ है। जो बड़े बड़े सुबटों के मस्तकों के ऊपर चरण रख के चलता था, वो इंद्र अपनी गर्दन को झुका के रावण के सामने, दशानन के सामने खड़ा हुआ है। कैसे कहोगे कौन सा समय खराब है? किस समय को खराब कहोगे कि ये समय खराब है, ये समय अच्छा है? उसी एक समय में एक दुखी, जिसका हाथ, जिसका हृदय अत्यंत दुखी है, अश्रुधारा छोड़ रहा है, और एक विजय का उत्सव मना रहा है। किस समय को कहोगे ये समय खराब है? किन लोगों को कहोगे कि कौन लोग अच्छे कौन लोग खराब हैं? जिन लोगों के सहारे जीता था वे लोग हाथ जोड़े किंकर के सामान खड़े हुए हैं शत्रु के सामने। कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है? अभी आपको दशानन शत्रु लग रहा होगा। वर्तमान में इंद्र से युद्ध किया दशानन ने, तो दशानन इंद्र का शत्रु हुआ कि नहीं हुआ? नहीं मित्र, इंद्र नहीं सोच रहा ऐसा। आप लोग देख रहे हो इस समय दशानन शत्रु है, परंतु अभी थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी इंद्र के भावों का पता चलेगा, तब पता पड़ेगा दशानन शत्रु है कि मित्र है। मान कषाय में फूला व्यक्ति रवि भैया यही देखेगा, ये कषाई शत्रु है मेरा, इसने मेरा राज्य छीन लिया, इसने मेरा पद छीन लिया है, उसको शत्रु देखेगा। परंतु जिसे भेद विज्ञान प्रकट हो गया है वो कहेगा ये शत्रु नहीं, ये तो मेरा मित्र है। जिन कषायों से मैं निकल नहीं पा रहा था, इसने आकर के मुझे उन कषायों से बाहर निकाला है। जिस परिग्रह को मैं फूला फूला फिर रहा था, उस परिग्रह में, ये परिग्रह में छोड़ नहीं पा रहा था, इसने आकर के मुझे उस परिग्रह से छुड़ा दिया है, ये तो मेरा मित्र है। परंतु समय कोई खराब नहीं होता, समय कोई अच्छा नहीं होता। जिस समय में पुण्य का उदय चल रहा होता है वो समय मोटा, वो समय अच्छा समय कहलाता है, वो समय पुण्य समय है। और जो समय कष्टों का होता है वो समय पाप समय कहलाता है। पापों का जिस समय काल उदय में आता है वो समय अशुभ कहलाने लग जाता है। समय ना अशुभ होता है ना शुभ होता है, स्थान ना कोई अशुभ होता है ना शुभ होता है। जहां आपकी हवेली बनी खड़ी हुई है उसके पीछे ही एक झुग्गी वाला भी रह रहा है। जहां आपका भवन है उस भवन के 4 कदम आगे चलो झुग्गी वाले हैं। कौन सा स्थान अच्छा कहोगे, कौन सा स्थान खराब कहोगे? इसलिए स्थानों को, कालों को, व्यक्तियों को दोष मत दो। दोष देना है अपनी अशुभ परिणामों को दो, न कर्मों को दोष भी मत दो कि हमारे कर्म ऐसे खोटे उदय में आ गए। ऐसे कोई कर्म खोटे उदय में नहीं आए हैं, हमने कर्म बांधा है इसलिए तो उदय में आ गए। चंदन भाई, कर्मों को भी दोष मत दो, बेचारे कर्म तो निर्दोष हैं, उनने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है तुम्हारा। हमारे भाव खोटे नहीं होते तो कर्म बांधने, कर्मों में ताकत ही नहीं है कि वो आपके पास आकर के बन सकते। हमारे कर्म खोटे थे, उन खोटे कर्मों ने, हमारे भाव खोटे थे इसलिए खोटे कर्म बंद हो गया। इसलिए न समय को दोष दो, न स्थान को दोष दो, न कर्मों को दोष दो, न लोगों को दोष दो। दोष ही देना है, अपनी खोटी परिणति को दोष दो। मैंने ही अशुभ परिणाम नहीं किया होता तो मुझे कर्म का आश्रय बंध क्यों होता? और यदि मैंने कर्म ना बांधा होता दादाजी तो उदय में कैसे आता? और यदि वो उदय में नहीं आता तो मैं दुखी क्यों होता? आज मैं दुखी हूं
आज मैं दुखी हूं, इसमें मेरा ही दोष है, मेरे ही परिणामों का दोष है। कि कहीं योग, एक ही स्थान पर योग है और वियोग भी है। कहीं योग तो वियोग कहीं है, कहीं हानि तो लाभ कहीं है। कोई मनाए हर्ष विजय का, कोई हार से व्यथित दुखी है। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। अब कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न आ गया होगा कि महाराज जी रामचंद्र जी का नाम क्यों ले रहे हैं, राम तो हमारे भगवान नहीं है। किसी के मन में प्रश्न आ गया होगा कि राम का नाम जय जय राम कर रहे हैं, वो भी महाराज होकर। राम तुम्हारे भगवान है ही नहीं, रामचंद्र जी आपके भगवान है कि नहीं है? हैं? पंडित जी राम कुमार जी आप जरूर बताओ, क्योंकि आपके सामने राम जुड़ा हुआ है। राम कुमार जी, राम हमारे भगवान है कि नहीं? कि कोई मनाए हर्ष विजय का, कोई हार से व्यथित दुखी है। राम श्री राम, रामचंद्र जी आपके सिद्ध भगवान हैं। पितरागी प्रभु रामचंद्र भगवान आपके सिद्ध भगवान हैं। उन्होंने अंत में वैराग्य को धारण करके, मुनि दीक्षा धारण करके और केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष सुख को प्राप्त किया था, इसलिए वे भी हमारे भगवान हैं। राजा राम नहीं, बीतरागी प्रभु राम। राजा राम तो राजा थे कि जीत लिया अपने शत्रु को, जीत लिया अपने शत्रु को, विजय पताका फहराई। राजा बंदी बना खड़ा है, धरा न विद्या कामाई। राम श्री राम जय जय राम, राम। जिस धरा के ऊपर इंद्र बनकर के बैठता था, वो धरा पड़ी रह गई, किसी काम नहीं आई। जिस संपत्ति को बड़े वैभव के साथ भोगता था, वो संपत्ति भी धरी की धरी रह गई, कुछ काम नहीं आई। और जिन लोगों के बीच में इंद्र जैसे भोगते हुए आज्ञा को चलाया करता था, वे सारे सामंत खड़े रह गए, कुछ नहीं कर पाए। और इंद्र युद्ध हार करके, बंदी होकर के दशानन के सामने जैसे एक मुजरिम खड़ा होता ना, ऐसा खड़ा हुआ था। ठहाका लगाते हुए दशानन उसका उपहास कर रहा था। उस उपहास को झेलता हुआ, शर्मिंदगी को महसूस करता हुआ वो इंद्र वहां खड़ा, वो क्या सोच रहा था? इस संपत्ति का कौन पतियारा है? कौन इस संपत्ति का स्वामी है? देखो, जिस संपत्ति को, हे दशानन तू मेरा उपहास, भीतर ही भीतर सोच रहा है, हे दशानन तू मेरा उपहास क्यों करता है? मैं भी कभी तेरी तरह यहाँ राजमहल में बैठ करके लोगों का उपहास किया करता था। इसी सिंहासन पे बैठ करके मैं भी कभी किसी का उपहास किया करता। जब लंका के ऊपर विजय प्राप्त की थी, किसने? इंद्र ने। जब लंका के ऊपर विजय प्राप्त की थी, सर्वप्रथम जाकर के इंद्र उसी सिंहासन पर बैठा हुआ था, जिस सिंहासन के ऊपर आज दशानन बैठा है। इसलिए भैया, सिंहासन शाश्वत नहीं है, ये पद शाश्वत नहीं है, लौकिक पद। कोई मंत्री बन गए, कोई महामंत्री बन गए, कोई तुम्हारे क्या नाम, देश के प्रधानमंत्री बन गए, कोई राष्ट्रपति बन गए, कोई अध्यक्ष बन गए, कोई उपाध्यक्ष बन गए। ये पद शाश्वत नहीं है, ये सब पद टेम्परेरी है। शाश्वत पद तो मात्र 5 हैं। कौन से? नमो ओरियंताड़म। 5 पद गिना रहा हूं, 5 पद शाश्वत है। अरहंत पद शाश्वत है, वो कभी ना तो कभी किसी ने उसको बनाया है और ना ही कभी वो नष्ट होगा। अरहंत पद शाश्वत है, सिद्ध पद शाश्वत है, आचार्य पद शाश्वत है, उपाध्याय पद शाश्वत है और साधु पद। ये पंच परमेष्टि के जो 5 पद हैं, यही पद शाश्वत हैं। शेष सभी पद सब विलीन हो जाते हैं। इन पदों पर बैठ जाओ
तो आत्मा भगवान बन जाएगी। तुम कितने ही बैठे रहो, प्रधानमंत्री बन जाओ चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ, 4-5 साल का कार्यक्रम रहता है, फिर लौटा देती है दूसरे लोग। उस समय की जो अनुभूति है, तुम आप कमेटी में हो ना, आपको अनुभूति लेना चाहिए। मित्र, मैं तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं अनिल भैया आपको, क्योंकि कई बार पद पे बैठे बैठे हमें पद की आदत पड़ जाती है, और वो आदत बड़ी परेशान करती है। मालूम कब? जब वो पद कोई दूसरा ले लेता है, उस पद के ऊपर कोई और बैठ जाता है, और आपके सामने भूत लग जाता है। भूत पीछे लग जाए, फिर पता लगता है वर्तमान की अनुभूति मत जीते रहो, भूत को भी देख के चलो, भविष्य को भी देख करके चलो। भूत में हम तो थे ही नहीं पद में, वर्तमान में हम पद में हैं, भविष्य में नहीं रहेंगे। इसलिए उस अनुभूति को आज ही लेना शुरू कर दो, ताकि कालांतर में आपके पास ये पद ना बचे, तो वो कष्ट ना हो। एक मित्र हमारे पास आए थे, बोले महाराज जी अमुक संस्था में, अमुक संघ में मैं अध्यक्ष पद पे रहता, मैं महाराज जी ऐसे काम करता था, मैं महाराज जी वैसे काम करता था। यानी आज भी इतने वर्ष बीत गए होंगे उस पद को छोड़े हुए, परंतु आज भी अपने आप को उस पद पे बैठा अभी भी देख रहा है व्यक्ति कि मैं था तो मैं ऐसा करता था, ये ऐसा नहीं कर पा रहा है, वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरे के कार्य को आप अच्छा नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो रहा है। ये ईर्ष्या भाव कभी नहीं करना। इसलिए ये पद शाश्वत नहीं, इसलिए इन पदों पर इंद्र क्या सोच रहा है? जिस आसन पर मैं बैठता था, उस आसन पर आज दशानन बैठा हुआ है। जिस आसन पर बैठकर मैं सामंतों को आज्ञा देता था, मैं लोगों का तिरस्कार कर देता था, उसी आसन पर बैठकर आज मेरा तिरस्कार हो रहा है। ऐसा सोच रहा था। तभी इंद्र के पिता सहस्त्रार का भाव हुआ, अपने पुत्र से बड़ा राग था। कैसे अपने उस पुत्र को बंदी बना देख सकता था जिसने इंद्र का वैभव भोगा था। पिता शीघ्र ही अपने अनुचरों के साथ दशानन के समक्ष पहुंचा। दशानन के पास जाकर के कहा, हे पुत्र दशानन, मेरे पुत्र इंद्र को तू क्षमा दे, उसको छोड़ दे। दशानन ने सहस्त्रार जो उसके पिता तुल्य थे, बाबा तुल्य थे, उनके इन शब्दों को सुना। उधर जितने भी लोकपाल साथ में आए थे, उन सभी ने भी एक स्वर में यही कहा कि दशानन, आप तो वीर हो, आपको क्षमादान देना ही शोभा देता है। आप इंद्र को क्षमादान दीजिए, हम सभी को भी क्षमादान दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। दशानन ने जोर से ठहाका लगाया और ठहाका लगा के कहा, रे दुष्टो, उस समय तुम्हारा ये मुख कहां विलीन हो गया था जिस समय तुम्हारा ये राजा इंद्र मेरे बाबा के मस्तक के ऊपर चक्र चला रहा था, मेरे बाबा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। उस समय तुम लोगों का मुख कहां चला गया था? उस समय तुम्हें वीर पुरुष याद नहीं आया था? तब तो इंद्र से तुमने नहीं कहा कि तुम वीर पुरुष हो, तुम्हें क्षमा देना चाहिए। फिर आज क्यों ऐसे शब्दों को कहते हो? आज क्यों दीनहीनता को प्रकट करते हो? वीरों को ये दीनता प्रकट करना शोभा नहीं देती है। फिर भी यदि तुम याचना करते हो तो मैं राजपुरुष हूं, मैं इस इंद्र का स्वामी हूं, इसलिए यदि तुम याचना ही करते हो तो मेरे द्वार पर आया हुआ व्यक्ति याचक बिना प्राप्त किए नहीं जा सकता है। तुम यदि याचना ही करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें क्षमादान देता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है, बता दूं क्या? सुन लो, क्योंकि कल ये सब लोग नहीं आएंगे ना। शर्त यह है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, वैसे मेरा टाइम तो हो गया, इसलिए बता रहा हूं, जो लोग अभिमान में फूले पड़े रहते हैं ना, उनको इस बात का मालूम पड़ जाए, अहंकार मत करो, गलियों में झाड़ू लगाना पड़ सकती है। उससे दशानन ने क्या कहा? मैं तुम्हें क्षमादान देता हूं, तुम्हें छोड़ता हूं, मैं तुम्हारी जान को बख्शता हूं। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम सारे के सारे लोकपाल
लंका नगरी की गलियों में सुबह से झाड़ू लेकर के झाड़ू बुहारी करोगे। जो लोकपाल थे, बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके सामने नतमस्तक होते थे, जैसे सौधर्म इंद्र के लोकपाल, 4 दिशाओं में 4 लोकपाल होते ना, ऐसे ही 4 दिशाओं के इसके पास 4 लोकपाल थे। उसने कहा तुम लोकपाल, तुम इंद्र के लोकपाल कहलाते थे ना, तो ठीक है, तुम्हें मेरी लंका नगरी में सुबह से उठ करके झाड़ू बुहारी करना पड़ेगी और हमारी भूमि को तुम्हें निष्कंटक करना पड़ेगा। तुम्हारा जो इंद्र है ये कुओं से और बावड़ियों से जल ला करके अपने कंधे पर लाएगा और ला करके गलियों की शुद्धि करेगा, और इस इंद्र की जो पटमहिषी कहलाती थी, वो पटमहिषी मेरी महारानी के पैरों का मर्दन करेगी, मेरी महारानी के भवन का सैया को, सेज को सजाया करेगी, फूल मालाएं ला करके चुन चुन करके, और मेरी महारानी के जूड़े में फूल लगा करके उसको प्रसन्न किया करेगी। यदि तुम्हें ये मंजूर है तो कहो, मैं शीघ्र ही तुम्हें छोड़ता हूं। सबकी गर्दन नीचे लटक गई। जो मान कषाय में फूल फूल करके लोगों को तिरस्कार करते थे, वे सारे के सारे अहंकारी अपनी मुंडी को नीचे करके खड़े हो गए। कैसे गलियों में झाड़ू लगाएंगे? बड़े बड़े देशों के महाराजा थे वो, कैसे गलियों में झाड़ू लगाएंगे? इंद्र कितने महाराजाओं का स्वामी था, वो क्या घड़े से पानी भर करके गलियों में सिंचन करेगा? सहस्त्रार ने कहा, हे पुत्र इतने कठोर मत हो। इंद्र के पिता सहस्त्रार ने कहा, हे पुत्र इतने कठोर मत हो। तुरंत ही हाथ जोड़ करके दशानन ने, विनयवान हो, दशानन इतना क्रूर नहीं था, बहुत विनयवान था, धर्मज्ञ था। वो तो सबक सिखाना चाह रहा था इंद्र को और उन सारे लोकपालों को, इसलिए उसने हाथ जोड़ करके सहस्त्रार के सामने प्रकट पहुंचा, उनके चरणों को स्पर्श किया और कहा, हे तात, आप तो मेरे पिता तुल्य हो। हे तात, जैसे मेरे पिता, ऐसे ही आप इंद्र के पिता मेरे पिता तुल्य हो। आपकी आज्ञा मेरे सिरोधार्य है। और कहा, अब कल बताऊंगा क्या कहा।